अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे नई अच्छी खबर के बारे में, जो अगस्त में नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में कुछ नई अपडेट्स जो है वो आ रही हैं। अगस्त के महीने में जैसे कि पहले आपको पता है कि सितंबर के महीने में कुछ अपडेट्स आएंगी, लेकिन अभी ताज़ा तरीन अपडेट जो आई है वो अगस्त के महीने में भी कुछ अशारे मिले हैं, जो आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन न्यूज शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में कुछ अहम मालूमात है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इटली इमिग्रेशन के बारे में एक नई अहम खबर है, उससे आगाह करूंगा। नई अरागो कब शुरू होगी, कितनी पदरोन जो है वो आपको चाहिए होगी, इस पे आपके कमेंट्स के आंसर दूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो 3 लिंक होंगे, जो नई अगस्त के महीने में इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में कुछ अपडेट्स हैं। इसका लिंक मिलेगा स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में जो अहम मालूमात हैं, इसका लिंक मिलेगा इटली इमिग्रेशन के बारे में जो नई खबर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों न्यूज आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में दोस्तों जो भी न्यूज आती है ना, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मैं बगैर किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि कमेंट से बाज लोगों के कमेंट से अंदाजा हो जाता है कि वो बिल्कुल भी ना मेरी न्यूज के बारे में जानते हैं और ना ही इस चैनल की हकीकत के बारे में जानते हैं। वो या तो नए आए होते हैं या क्या उनके साथ मसला है, कुछ ना कुछ ऐसे वो समझते हैं कि मैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो भी न्यूज आती है मैं उनका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ तर्जमा शेयर करता हूँ अपनी जुबान में। उसमें बिहाइंड द जो न्यूज होती है वो असल में आपको नीचे लिंक की सूरत में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। इस चैनल पे यही खासियत है कि जहां से मैं इंफॉर्मेशन लेता हूं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पे यकीन ना करें, वहां पे लिंक को जाके क्लिक करें और वहां पे जाके उसको रीड करें। अभी मैंने 2 दिन पहले सितंबर के बारे में आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी, अभी आज मैं अगस्त के महीने के बारे में न्यूज शेयर कर रहा हूं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मेरी अपनी मर्जी इसमें कोई नहीं है। मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं जो इस वक्त गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान चल रहा है इन कवानीन को पास करवाने के सिलसिले में। ये याद रखें कि इस वक्त जो हुकूमत है वो मखलूत हुकूमत है। मुख्तलिफ जमातों ने मिला के स्पेन में हुकूमत बनाई है और वो चल रही है, जिसमें 6 से 7 पार्टीज वो हैं और अपोजिशन पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है। इवन ये 6-7 पार्टियों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनाई है। आपको पता है उस वक्त अपडेट्स हम डेली बेस पे इस पे बात करते रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये काफी ज्यादा गंभीर है दोनों पार्टीज की, क्योंकि नंबरिंग बहुत खुस्तो है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है वो दोनों के दरमियान कंपटीशन है। डेली बेसिस पे इनके प्रोग्राम चेंज हो रहे हैं, डेली बेसिस पे नई अपडेट्स आ रही हैं। कभी आज हमने 10-15 साल पहले सुना था कि आने वाले वक्त में जो जंगें हैं वो पानी पे और इमिग्रेशन पे होंगी। यूरोप में बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स होगी कि इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं। तो वो सिचुएशन अब सच होती हुई साबित हो रही है, क्योंकि अभी 10 से 15 साल बाद अब अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह से आप यूरोपीय यूनियन को लगा लें, यूके को लगा लें, यूके को 1 हफ्ता हो चुका है वहां पे प्रोटेस्ट जारी है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, और यूरोपीय यूनियन में भी आपको पता है कि इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। हर साल पिछले साल से ज्यादा लोग जो है वो इंटर हो रहे हैं यूरोपीय यूनियन में। तो इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज्यादा जो है वो हुकूमतें परेशान है कि आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा, और उसके असरात स्पेन में भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त तो हुकूमत की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करना, लीगल करना और उनको आगे लेके चलना है। इस वक्त स्पेन में एक तो इमिग्रेंट्स का मसला, दूसरी तरफ ये अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि इटली में जो सिचुएशन है वो इससे बिल्कुल अगेंस्ट है। वहां पे बर्थ रेट गिर चुका है, जो लोकल पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि वो क्राइसिस में है और स्पेन ये नहीं चाहता। स्पेन इमिग्रेंट्स की जो है आगे से आगे लीगल करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हालात काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं और आने वाले वक्त में मजीद बेहतर हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पेन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब दोस्तों अगस्त के महीने के बारे में बात करते हैं। पेपे और पिसोए के दरमियान काफी जो है मामला चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो कनारिया सूबा और दूसरे सूबों में आने वाली इमिग्रेंट्स का है।
हुकूमत में जो इस वक्त पसोई जमात है वो चाहती है कि इस मसले को हल किया जाए, रूल एंड रेगुलेशन वाजी किए जाए और उन लोगों को लीगल करने की तरफ लाया जाए। लेकिन पेपे अभी तक हाँ करने के बाद इनकार कर देती है और इनकार के बाद दोबारा हाँ करती है। अभी रिसेंटली दोबारा से इनकी मीटिंग्स हुई है, कनारिया की जो हुकूमत है उसकी, पेपे की जो वहां पे सरबराह है उसकी, और सेंट्रल लेवल पे पेपे के साथ जो है वो हुकूमत की। तो उसमें उन्होंने इशारा दिया कि अगस्त के महीने में हम अगस्त के आखिर तक नई अपडेट्स इमिग्रेशन से रिलेटेड हुकूमत को दे सकते हैं। हो सकता है कि पेपे इस पे काम कर रही है और अगस्त के महीने के आखिर तक वो कुछ ऐसी जामिया प्लान दे जिसमें इमिग्रेशन आगे चलकर खुलेगी। तो इस तरह से और इमिग्रेंट्स को लीगल करने का प्रोसेस आएगा। ये तो दोस्तों बात कंफर्म हो चुकी है कि स्पेन में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। इमिग्रेशन के बेशुमार नए कवानीन आ चुके हैं। इमिग्रेशन ओपन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सितंबर में बहुत ज्यादा नई अपडेट्स आ सकती हैं, लेकिन इस न्यूज में अब अगस्त के आखिर तक भी अपडेट आ सकती है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात के बारे में। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो इम्तिहानात हैं वो अब कंपल्सरी हो चुके हैं। वो आपने लाजमी तौर पे आपको पता है कि करने हैं। सिर्फ और सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो एग्जाम्पशन है। उसके बाद इवन अगर आप ज्यादा उम्र के हैं और पढ़े लिखे भी नहीं है उनके लिए भी एग्जाम है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि मैंने शादी की है स्पेनिश नेशनल लड़की के साथ और मैं पाकिस्तान में रहता हूं या इंडिया में रहता हूं, तो मुझे तो स्पेनिश ज़बान नहीं आती, तो क्या मैं 1 साल के बाद जब नेशनलिटी लूंगा तो मुझे ये एग्जाम पास करना पड़ेंगे? बिल्कुल करना पड़ेंगे, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। 18 साल से जितनी ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको ये तमाम प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको तरखेता कम्युनितारिया मिलता है, उसके 1 साल बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इम्तिहानात देने पड़ेंगे। जो आज मैं आप लोगों के साथ अहम मालूमात लेके आया हूँ, ये स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान CCSE का शेड्यूल है पूरे साल का 2024 और 25 के इम्तिहानात का। ये तमाम शेड्यूल जो है वो इंस्टीट्यूटो सर्वेंटे ने जारी कर दिया है। नीचे जो लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा वहां पे क्लिक करके आप इसकी तमाम डिटेल ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इटली के बारे में। इटली भी इस वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। इटली भी ये चाह रहा है कि यहाँ पे मजीद इमिग्रेंट्स ना आए। 2 बड़े रास्ते हैं जहां से बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स इटली में इंटर होते हैं। एक ग्रीस के रास्ते, दूसरा लीबिया जो सी है उसके रास्ते डंकी लगाते हैं लोग कश्तियों पे, जिसको इटली की हुकूमत नाकाम रही है। बहुत ज्यादा मीटिंग्स, बहुत ज्यादा फंडिंग करने के बावजूद जो अफ्रीकन ममालिक हैं उनके साथ मुआहदे भी काफी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी इसका हल नहीं निकल सका। अब हुकूमत ने इसका और हल निकाला था, वो था अल्बानिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को सेंड करना। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा था कि हम सेंड कर रहे हैं, उसके बाद बैन कर दिया गया। लेकिन अब सितंबर में दोबारा जो है वो इटली की हुकूमत जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को अल्बानिया में भेजने जा रही है। वहां पे उन लोगों को भेजा जाएगा जो नए यहाँ पे इंटर हुए हैं या जिनके केस चल रहे हैं या वो जो कैंप वगैरह में हैं, उनको अल्बानिया भेजा जाएगा। उनके केसों के फैसले वहीं पे होंगे। अगर उनका केस पॉजिटिव होता है तो उनको इटली बुला लिया जाएगा, वरना वहीं से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक बात तो ये आपको बताता चलो, दूसरा अजील जिन लोगों को मिली है नई वो इज्तनाब करें कि बिल्कुल नई अजील पे आप अपनी होम कंट्री ना जाएं, क्योंकि आपने अजील इसी नाम पे ली है कि आपकी जान को खतरा है, मुझे पनाह दी जाए। जब आप फौरन अजील लेके फौरन ट्रेवल करना चाहते हैं अपनी कंट्री में तो वो कंफर्म हो जाता है और बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे मसले बन रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करें, ऐसे मामलात में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इटली में जारी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नई अराइगो कब शुरू होगी, पदरोन कितनी चाहिए। नई अराइगो की अनाउंसमेंट कर दी गई है। सोशियो लिबरल, इसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। आपको पता है 3 से 4 महीने ऑफिशियल लगते हैं, जो कि हुकूमत तमाम अदारों में इस लॉ को प्रोवाइड करती है। इस पे रूल एंड रेगुलेशन वाजे होते हैं, उसके बाद इस पे काम होता है और इम्प्लीमेंट 3 से 4 महीनों में नया कानून हो जाता है। इस वजह से 3 से 4 महीने तो मस्ट लगेंगे। अब जहां तक बात है पदरोन की हुकूमत ने इस नई अराइगो के लिए भी 2 साल मुकर्रर की है। ये याद रखें कि जितनी नई अराइगो आ रही है, अराइगो फार्मासियोन आ रही है, ये अराइगो सोशियो लिबरल आई है, इनमें 2-2 साल ही इन्होंने मुकर्रर किया। अराइगो सोशल जो है, जो पहले से
तकरीबन जो है इस वक्त उसको 20 साल होने को हैं। वो अरागो सोशल जो है वो 3 साल की थी, लेकिन ये जितनी अरागोज अब अनाउंस हो रही हैं ये 2-2 साल की हैं, जो कि एक बड़ा बेनिफिट है, 1 साल कम कर दिया गया है। इस वजह से जो भी इमिग्रेंट्स अब लीगल होना चाहते हैं वो इन अरागोज की तरफ आए जो 2-2 साल की हैं। इसमें एक तो आपको 2 साल पे आपके पेपर बन जाएंगे, उसके बाद आगे चल के आपको 4 साल का कार्ड मिलेगा, पहला 1 साल का, फिर उसके बाद 4 साल का, और उस कार्ड पे आप काम भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।